हेलो माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है शिवम। मैं आपका एसीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं समास। समास का अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के देख सकते हैं। वहां पर हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में समास का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आइए पहले आपको समझा देखते हैं क्या है। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिफला शब्द यानी कि वैसा समास जिसमें क्या होता है, संख्या का बोध होता है 1 2 3 4, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास का उदाहरण त्रिफला है। विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विद्यार्थी विद्यार्थी जो हम लोग का है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तुलसी लिखित शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। सॉरी, तीसरा का हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास। क्योंकि यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको प्रश्न के रूप में करने पर उसी में उसका उत्तर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न कीजिए किसके द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित, तो आपका उत्तर आएगा तुलसी लिखित। तो प्रश्न के रूप में करने पर हमारा उत्तर उसी में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे समास क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास। सुपुत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखा यहाँ पर सुपुरुष शब्द जो हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। पांचवा हम लोग का है, देखिए यहाँ पर तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तन मन धन जो है हम लोग का है द्वंद्व समास। क्योंकि यहाँ पे तन मन धन क्या है, इन तीनों की प्रधानता है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तन मन मन धन ये जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए शब्द क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं, जिसमें दोनों क्या होती है, भूमिका होती है। दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दही बड़ा, देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। तो उसको बता रहा है कि दही बड़ा है जो कैसा है, दही का बड़ा हुआ बना है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषता को बतलाया जाता है। आगे देखते हैं। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण? लंबा है जिसका उदर। ठीक है। अर्थात आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। क्योंकि लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को। तो कोई विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? बहुब्रीहि कहते हैं। दोपहर में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं 9 नंबर। अध्यापक और अध्यापिका शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसमें देखिए दोनों पद क्या है, दोनों पद यहाँ पर प्रधान है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान रहते उसको कहते हैं हम लोग द्वंद्व समास। पॉकेट मार शब्द कौन सा समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे प्रश्न कीजिए किसका कैसा कौन मारने वाला? तो पॉकेट को मारने वाला। तो यहाँ पे एक प्रश्न के रूप में करने पे दूसरा क्या आ रहा है, हमारा उत्तर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग का हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक। अगला है कि पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर दोनों शब्द की प्रधानता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान रहते हैं, तो इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। 12 नंबर है कि महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा जो शब्द होता है वो हम लोग का हो जाता है कर्मधारय समास। मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? यहाँ पे मुख दर्शन। तो आइए प्रश्न करते हैं, किसका दर्शन? तो मुख का दर्शन, यानी कि एक प्रश्न करने पर उसी में उसका उत्तर मिल जा रहा है, तो वो समास हो जाएगा हम लोग का तत्पुरुष समास। यहाँ पर हर फन मौला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा मौला? तो हर फन मौला। एक प्रश्न तो एक उत्तर। ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण? दोनों पद यहाँ पर क्या है, प्रधान है, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। विश्व भर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो विश्व भर जो शब्द होता है वो हम लोग का हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसको प्रश्न के रूप में करने पर किससे भरा? तो विश्व से भरा। ठीक है। कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो कन्यादान जो है, तो यहाँ पर प्रश्न करने पर किसका दान हो रहा है? तो कन्या का दान हो रहा है, तो यानी कि हम लोग का तत्पुरुष समास। सप्तऋषि शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 18 नंबर का आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्योंकि 7 तारों का बात हो रहा है, यहाँ पर संख्या का बात हो रहा है। उसके बाद आगे है कि हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हमारा हो जाएगा अवयव भाव, कि यहाँ पे हाथों हाथ जो है, हाथ दिख रहा है, यहाँ पर अवयव का काम कर रहा है। ठीक है। तो हाथों हाथ क्या हो जाएगा, एक अवयव भाव समास हो जाएगा। पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो शब्द होता है वो बहुब्रीहि। ठीक है। जो पीता है अंबर, ठीक है, पीला हो अंबर, तो जो विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको पीताम्बर यानी कि बहुब्रीहि समास कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नवग्रह कौन सा समास है? तो नवग्रह, तो यहाँ पर संख्या का बोध रहा है, जिसके कारण द्विगु समास हो जाएगा। गजानन किस शब्द का समास है?
तो गजानन हम लोग का बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर। तो अव्ययभाव समास है, इनमें से अव्ययभाव समास होगा। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है अव्ययभाव में। पद भ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कैसा भ्रष्ट? तो पथ भ्रष्ट। ठीक है, तो प्रश्न के रूप में कीजिए, अगर उत्तर आएगा तो ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा, नहीं तो अन्य समास को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, राजपुत्र। राजपुत्र यहाँ पर तत्पुरुष नहीं है। उसके बाद अव्ययभाव समास कौन सा है? इसमें से अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान रहता है? तो पूर्व पद प्रधान रहता है। द्वंद्व समास कौन सा होगा? तो इनमें से दिन रात। दिन रात क्या होगा? दोनों प्रधान है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान होता है वहाँ पे हमारा होता है द्वंद्व समास। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है तो चंद्रमुख। चंद्रमुख क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। सबल कौन सा समास है? तो सबल हम लोग का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आजन्म में कौन सा समास है? तो देखिए आज, तो यहाँ पे आजन्म, आजन्म में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे आज जो देख रहे हैं आप लोग अवयव है, तो आ में अवयव है तो इसलिए अव्ययभाव समास। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, क्योंकि अष्ट यानी कि 8 यहाँ पर बात की गई अंक का। कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय। सेनापति में कौन सा समास है? तो इसका प्रश्न कीजिए, किसका पति? तो सेना का पति, तो इसलिए तत्पुरुष समास। न्यायालय में कौन सा समास होगा? तो न्यायालय में जो समास होगा हम लोग का तत्पुरुष समास। किसका आलय? तो न्यायालय का। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है बहुत भी होता है, ऐसी ऑब्जेक्टिव रिपीट करता है। तो पंचानन, पंचानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दिन रात में आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर है जन्माग। जन्माग में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। प्रतिमान, प्रतिमान किस में यहाँ पर देखिए प्रति जो है वो क्या है? एक अवयव है तो इसलिए अव्ययभाव समास। पुरुषोत्तम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रश्न कीजिए किस में उत्तम? तो पुरुषों में उत्तम, यहाँ से यानी कि तत्पुरुष समास। यथासाध्य है, यथासाध्य में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 45 का ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 46 में, वीर पुरुष। वीर पुरुष यहाँ पर आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी। ये गलत हो जाएगा, ये गलत मारा गया है। तो यहाँ पे कैसा पुरुष? तो वीर पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास। पशुधर, पशुधर कैसा समास हो जाएगा? तो पशुधर एक क्या हो जाएगा? 47 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग जानने के बाद कुछ भी ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव जानना हम लोग को मुमकिन नहीं है। त्रिभुवन, अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुवन में कौन सा यहाँ पर समास होगा? तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। पंचाग्नि में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। दिनानुदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। अगला है कमल नयनम। कमल नयनम में हम लोग का समास होता है कर्मधारय। लौह पुरुष में कौन सा समास, कैसा पुरुष है? तो लौह पुरुष है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में 3 भुजाओं का समूह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। दशानन में कौन सा समास? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 आनन यानी कि किसके 10 सिर है? तो रावण के, तो विशेष अर्थ यहाँ पर दे रहा है तो इसलिए बहुव्रीहि समास। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्येक में यहाँ पर देखिए प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है? प्र जुड़ा है, तो इसलिए अव्यय है एक, तो इसलिए अव्ययभाव समास। अज्ञान शब्द में कौन सा समास होगा? तो अज्ञान, तो अज्ञान में होगा नज समास, क्योंकि नहीं के अर्थ में क्या होता है? नज समास होता है। मुख चंद्र शब्द कौन सा समास है? तो मुख चंद्र शब्द जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास होगा? दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास। दिवाली में कौन सा समास है? किसका आलय? तो देव का आलय, तत्पुरुष समास। बेमन, यहाँ पर एक वर्ड है, बेमन शब्द में कौन सा समास है? तो बेमन में आपका हो जाएगा नज समास, क्योंकि इससे नहीं का भाव क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। और मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी आप लोग द्वंद्व समास पहचानना हो तो ये जरूर देखें कि जो भाई है उसके उल्टा क्या होता है? बहन होता है। माता के उल्टा क्या होता है? पिता होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है? विलोम शब्द, तो उससे भी आप लोग पहचान कर सकते हैं विलोम देखकर कि जो समास है कौन सा है, द्वंद्व है या नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।